नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा के अधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान बैठक के बाद सीएम ने चर्चा की जानकारी मीडिया को दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कृषि और फसलों को लेकर चर्चा की गई, साथ ही शिक्षा के मुद्दों पर भी मंथन किया गया। सीएम ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में देश को आगे बढ़ाने की योजनाएं बनाई जाती हैं। कृषि क्षेत्र उस पर बहुत फोकस दिया गया है कि कृषि में जितनी हम, क्योंकि हरियाणा और पंजाब जो है वो कृषि क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, इसमें हमारी प्रगति और हर वर्ष कैसे आगे बढ़ सकती है। प्राकृतिक खेती इसकी ओर ध्यान दिया जा रहा है और किसान की आय कैसे डबल हो, इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन, इस पर पूरा जोर दिया जा रहा है। और ख़ास करके किसान को जो कठिनाइयाँ आती हैं उनकी कठिनाइयों को दूर कैसे किया जाए ऐसे, और उसमें भी पशुपालन, इस पर किसान की आय और ज़्यादा बढ़ सकती है। जो अदर, जिसको कहना चाहिए किसान के साथ जुड़े हुए व्यवसाय हैं, अन्य जो व्यवसाय हैं उसमें मछली पालन है, खुम्बी का फार्मिंग है, बागवानी है, ऐसे सब विषयों पर ध्यान देने के लिए और ये कहा गया है। उसमें हमारी जो अचीवमेंट्स हैं, अच्छी अचीवमेंट्स हैं सारे देश भर में, हम उसमें और आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पंचकुला में चल रहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के चिंतन शिविर के दौरान कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे पर प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में 30% से ज्यादा बेरोजगारी दर है, जो देश की बेरोजगारी दर से 4 गुना ज्यादा है। शीशपाल केहरवाला ने सरकार पर आरोप लगाया कि भर्ती घोटाले के नाम पर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भर्तियां निकाल दी जाती हैं लेकिन उनको लटकाया जाता है। बेरोजगारी से हताश युवा नशे की गिरफ्त में फंस रहे हैं। हुड्डा सरकार में बनाई गई खेल नीति को मौजूदा सरकार ने बर्बाद कर दिया है, जिसको लेकर खिलाड़ी लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। शीशपाल केहरवाला ने प्रस्ताव किया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर कृषि आधारित रोजगार पैदा किए जाएंगे, वहीं 3,32,000 खाली पद भरे जाएंगे। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कई मामलों को लेकर अपनी मांग रखी। एक तरफ जहां उन्होंने विधायकों को धमकी के मामले में गिरफ्तारी पर एसटीएफ की सराहना की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के चिंतन शिविर पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस में हर किसी की अपनी कांग्रेस है। बड़ी सफलता जो है हमारी पुलिस को मिली है और जिस प्रकार से उन्हें जितने भी धमकी देने वाले लोग थे उन सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया और प्रूफ के साथ अरेस्ट कर लिया। जो सिम कार्ड उनके पास यूज रहते हैं उनको सारा को देखते हुए 2 लोग बम्बे से, 4 लोग मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरपुर बिहार से हमने अरेस्ट किए और निश्चित तौर से उसकी और डिटेल के साथ कौन लोग और भी इसमें शामिल है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमने पहले भी ये बात कही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय गृह मंत्री दोनों ने ही जिस प्रकार से उसमें इंटरेस्ट लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल अधिकारियों की मीटिंग लेके इस बात पे हमने उस दिन भी कहा था कि सरकार इस विषय में पूरी तरीके से गंभीर है। उनका चिंतन शिविर है, तो चिंतन शिविर में आप करें तो ये आगे बस मैं तो यही करता हूँ, शुभकामना कि ठीक ठाक कर ले, कहीं इसमें कुछ और बोल नकला थी। देखिए उनकी पार्टी का मामला है, कौन किसी में आता है। कांग्रेस में तो इस प्रकार का चलता ही है कि ये मीटिंग किसने बुलाई, इस बात पे होता है। कांग्रेस की मीटिंग होती है, व्यक्तियों की मीटिंग होती है। कांग्रेस में ही कई कांग्रेस है, तो हर लीडर की अपनी कांग्रेस है। अगर वो मीटिंग बुलाएगा उसमें वो लोग आएंगे, दूसरे में दूसरे लोग आएंगे, तीसरे में तीसरे लोग आएंगे, तीसरे बड़े पहले बन जाएंगे, पहले बड़े तीसरे बन जाएंगे। अगर जाएंगे तो उनके अपने लीडरों के खिलाफ हो जाएंगे। तो इस प्रकार का है, वहां पार्टी जैसी कुछ स्थिति है नहीं। हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत पार्टी है, उसका नाम कांग्रेस है लेकिन है व्यक्तिगत। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और पिछले लंबे टाइम से हरियाणा के खिलाड़ी ने हर जगह अपने झंडे गाड़ रखे और कमाल करके दिखा रहे और इस में की बार भी निश्चित तौर से बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, ऐसी हम सबको पूरी उम्मीद है।
सरकार ने हर जगह जो पक्षपात उठता था उसको समाप्त करने का काम किया। सरकार ने एक पॉलिसी बना दी कि अगर ये प्राइज जीत के यहाँ तक का स्थान प्राप्त करके कोई भी खिलाड़ी आता है उसके लिए ये चीज निश्चित है, तो उसमें उसको किसी के सिफारिश की जरूरत नहीं है, वो मेरा परिचित है नहीं है, इसकी उसको जरूरत नहीं है, बस उसकी जो अचीवमेंट है उसमें उसको वो चीज मिलेगी। इसलिए हमने उस पक्षपात को समाप्त किया। तो बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पास तो कोई अप्रोच तो नहीं है ना जी, तो उस खिलाड़ी को विश्वास है कि अप्रोच नहीं है तो क्या बात है, मेरी अचीवमेंट है मुझे उस पर वो मिलेगा। और बहुत अच्छी राशि जो है मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे ज्यादा अच्छी राशि जो है और सबसे ज्यादा सम्मान जो दे रहा है हरियाणा देगा, और हरियाणा के नौजवान उसमें उनकी अच्छी अचीवमेंट है। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांवों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने लोगों की ओर से रखी गई बिजली, पानी और गलियों से संबंधित समस्याओं को विधानसभा में उठाने की बात कही। उन्होंने गांव बापोड़ा, बीरन, ढाणी, वीरन, डांगकला, खुर्द, सांगवान, अलखपुरा में लोगों से जनसंपर्क किया और सीधे तौर पर उनकी समस्याएं सुनी। समस्याओं के निवारण हेतु कांग्रेस नेता ने सीधे अधिकारियों को फोन कर उनसे संपर्क किया और उन्हें जल्द से जल्द समस्याओं के निपटान के आदेश दिए। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र की समस्याओं के प्रति वे गंभीर हैं और आने वाले विधानसभा सत्र में वे लोगों की समस्याओं को विधानसभा में उठाकर उन्हें पूरा करवाएंगी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने करीब दर्जन भर गांवों का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि विधानसभा के आने वाले सत्र में वो क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठाएंगी और लोगों की समस्याओं को हल करवाया जाएगा। खबर जींद से है, जहां जींद मुख्यालय पर चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय प्रांगण में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिक्षा भवन और महर्षि पतंजलि योग भवन का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश भर में 60 लाख मकानों पर तिरंगा फहराने का कार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय युवाओं के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए बनाए जाते हैं और प्रदेश सरकार का प्रयास है कि यहां से पढ़ा हुआ प्रत्येक युवा प्रदेश और देश का नाम रोशन करे। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने 130 करोड़ रुपए की रकम के निर्माण कार्यों का भी अनावरण किया। जिस दिन हमारी बैठक हुई थी उस दिन भी कहा था और आने वाले समय में भी हमारा प्रयास रहेगा कि चाहे वो हमारे फूड डिपोज के माध्यम से हो, झंडे की उपलब्धता हम पूरी तौर पर कराएंगे और 60 लाख मकानों पर, सरकारी संस्थाओं पर तिरंगा हम फहराएंगे। हमारे ACS हायर एजुकेशन चेयरपर्सन यूनिवर्सिटीज के जो लगाए गए हैं उनकी जॉइंट बैठक हुई थी और सभी यूनिवर्सिटीज से कितना टोटल कार्डर है, कितनी की वैकेंसी है, उसकी डिमांड ले ली गई है। आगे आगे उनको परमिशनें हम देते रहेंगे कि वो इसकी फुलफिलमेंट भी करे और फुलफिलमेंट करके यूनिवर्सिटी के सुचारू तौर से। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जींद का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय और तमाम दूसरे विकास कार्यों का अनावरण किया और यह भी कहा कि करीब 60 लाख मकानों पर पूरे प्रदेश भर में तिरंगा फहराए जाएंगे। और इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार का मकसद पूरे प्रदेश में विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने का है। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने अभियान के लिए हरियाणा रोडवेज की 2 बसों को प्रचार के लिए रवाना किया है। इन बसों को उपायुक्त शक्ति सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और एक वेबसाइट शुरू की है। साथ ही भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एक वेबसाइट पर हरघरतिरंगा.com बनाई है, जिसके माध्यम से लोगों को झंडा लगाने और झंडे के साथ एक सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कोई भी वेबसाइट पर वर्चुअल तरीके से फ्लैग पिन कर सकता है
और वहां से सेल्फी विद फ्लैग के भी पोस्ट कर सकता है। साथ ही वहीं से अभियान में अपनी सहभागिता का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है। अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। देखिए जी, हम बहुत ही जल्द जो है तिरंगे की उपलब्ध करा रहे हैं तिरंगे हमारे बिक्री के लिए, और उसके लिए पूरी तैयारियां हो गई हैं। वार्ड स्तर पर भी लोगों को चयनित कर लिया गया है। सभी समाज सेवी संस्थाओं को और निर्वाचित पार्षदों को हमने ब्रीफ किया है इस मामले में, राजनीतिक दलों को ब्रीफ किया है। और आज जैसे आपने देखा 2 हमने बसों का रवाना किया है तिरंगा जागरण अभियान के लिए, तो हमारी तरफ से तैयारियाँ पूरी हैं। वहीं जुलाना क्षेत्र खेल स्कूल निडानी की महिला खिलाड़ी प्रिया मलिक ने इटली में 25 से 31 जुलाई तक चली विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश और संस्था का नाम रोशन किया है। प्रिया मलिक ने कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में यूक्रेन की पहलवान मरिया जेनकिना को पहले ही बाउट में 0 के मुकाबले 10 अंक से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं विश्व कैडेट में दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतकर आई खिलाड़ी प्रिया ने कहा कि संस्था की तरफ से सभी खिलाड़ियों को अच्छी और बेहतर सुविधाएं दी जाती है, जिनकी बदौलत खिलाड़ी अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनका सपना ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करना है। ये प्रिया मलिक है, स्कूल की लड़की है। ये पहले भी मतलब इसका वर्ल्ड कैडेट में गोल्ड था, और उसके बाद मतलब एशिया जूनियर में भी इसका सिल्वर मेडल था। अब फिर इसका वर्ल्ड कैडेट में एक इटली में हुई, वहाँ पर इसका गोल्ड मेडल आया है। और सीनियर की भी जो लड़कियां हैं इंडिया की आज भी उनमें सबसे अच्छी है, और एक दिन आशा करते हैं कि ये ओलंपिक में भी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतेगी। मैंने वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ये इटली में थी, रोम में। वहाँ पे मेरी पहली फाइट यूएसए के साथ हुई थी, उसको मैंने 3-1 से हराया था। मेरी दूसरी फाइट पोलैंड के साथ हुई थी, उसको मैंने 10-0 से हराया था। और जो मेरी तीसरी कुश्ती थी वो कजाकिस्तान के साथ हुई थी, उसको मैंने चित कर दिया था बाय फॉल। और मेरी चौथी कुश्ती उसके यूक्रेन के पहलवान के साथ हुई थी, उसको मैंने 10-0 से हरा दिया था। इसका श्रेय मेरे कोच हैं, वो अच्छी मेहनत कराते हैं। खबर रादौर से है, जहां पंचायती चुनावों को लेकर गांव में अभी से तनातनी नजर आने लगी है और दुधला के सैकड़ों ग्रामीण एसडीएम कार्यालय में पहुंचे। और इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनके गांव में चुनावी रंजिश के चलते करीब 100 लोगों की वोट काट दी गई है। वोट काटे जाने पर लोगों ने एसडीएम कार्यालय में रोष जताते हुए नारेबाजी की। रोष जता रहे लोगों का कहना है कि वोट कटने से संबंधित पत्र भी उनके पास आया है, जिसमें यह दर्ज था कि वह इस गांव की स्थायी निवासी नहीं है। इस आधार पर उनके वोट काट दिए गए हैं, जिसके चलते ग्रामीण वकील साहब सिंह गुर्जर के नेतृत्व में अपने स्थायी प्रमाण पत्र लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं और एसडीएम के समक्ष दोबारा से वोट बनवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं एसडीएम रादौर सतेंद्र सिवाच ने कहा कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। गरीब की वोट। गांव दूधला के निवासी है, जो यहां तहसील रादौर में पड़ता है। किसी शरारती व्यक्ति ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर या इंचार्ज से मिलकर की वोट कटाने का फरमान जारी करवा दिया। ये आप देख सकते हैं कि फरमान जारी 100 लोगों को हुआ कि आप गांव से बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपकी वोट क्यों ना काट दी जाए। हम ये सारे गरीब लोग अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ, आधार कार्ड के साथ उसी गाँव के स्थायी निवासी है। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन से रिलेटेड एक मुद्दा है। इनके विरुद्ध ऑब्जेक्शंस आई थी कि गांव में नहीं रहते, इनके वोट यहां से काटे जाएं। तो इनको बुलाया गया है, इनसे सबूत मांगे जाएंगे कि क्या स्थिति है। उसके जांच के बाद उच्च कार्रवाई। वोट का अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार। खबर सिरसा से है, जहां लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण शहर में जगह जगह जलभराव हो रहा है। तो वहीं शहर में व्यवस्थाओं का सुधार करने वाली नगर परिषद के हाल भी बेहाल होते नजर आ रहे हैं। दरअसल बारिश के कारण एक सप्ताह से दूसरी बार नगर परिषद के भवन की इमारत के हिस्से ढह चुके हैं। बीते शुक्रवार को नगर परिषद प्रधान के कार्यालय के
पास बने कमरे की छत का कुछ हिस्सा गिर गया, तो वहीं अब स्टोर रूम की छत का हिस्सा भी गिर गया है। वहीं सूचना मिलते ही एसडीएम जयवीर यादव ने नगर परिषद कार्यालय का निरीक्षण किया और जर्जर बिल्डिंग को देखते हुए उन्होंने कर्मचारियों को विशेष सावधानियां बरतने के निर्देश दिए। तो वहीं कर्मचारियों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस भवन के ऑफिस को शिफ्ट कराए। हाँ, पीछे आपने देखा कि काफी बारिश हुई है सिरसा के अंदर और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर, और बिल्डिंग भी काफ़ी पुरानी है, तो शिफ्टिंग के लिए हमने डीओ साहब को लिख दिया है और जल्दी ही यहाँ से इनके जो ऑफिस हैं वहाँ शिफ्ट किए जाएंगे। हाँ, तभी हमने एक मोटा मार्केट में स्कूल है तो वहाँ हम शिफ्ट कर रहे हैं। जल्दी नेक्स्ट वीक उम्मीद है कि हम शिफ्ट करेंगे। हालात खस्ता ही है। बिल्डिंग आप देख सकते हो, 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, अंग्रेजों के समय की बनी हुई है। किसी टाइम में यहाँ डीसी ऑफिस होया करता था, पर बाद में कंडम होगी। कंडम घोषित करने के बाद इसको नगर परिषद को दे दिया गया। पिछले 3 दिन में 2 बार बिल्डिंग गिर चुकी है और इससे पहले भी जब बारिश हुई है, कभी प्रधान के जो कक्ष है उसके पीछे वाला कमरा गिर जाता है, कभी पीछे स्टोर बना हुआ उसका कमरा गिर जाता है। और अब भी आप देख सकते हो कि जो लकड़ी की कड़ियों पे टिकी हुई छत 2-3 जगह से मतलब उसमें दरार आई हुई है। पानीपत के कावड़ी गांव में 5 कार सवार बदमाशों ने 25 वर्षीय एक युवक रवि को चाकू मारकर घायल कर दिया और फरार हो गए। सूचना मिलने पर परिजन गंभीर रूप से घायल रवि को अस्पताल में ले गए। परिजनों का कहना है कि कावड़ी गांव के शराब के ठेकेदार ने रवि को अपने पास बुलाया और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। उनका कहना है कि रवि फैक्ट्री में काम करता है और ये लोग काफी दिनों से उसको परेशान कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। काबड़ी गांव का मामला है जी। हमारे गांव के ठेकेदार थे जी, दारू के ठेकेदार। तो इन्होंने जी लड़के को बुलाया जी, गाड़ी रोक के इधर आ मेरे पास। कुछ पहले बात हुई होगी जी, तो इन्होंने जी बातचीत करते करते एकदम से नीरज था जी, 5 लोग थे जी गाड़ी में। नीरज ने निकलते बार इसको चक्कू मारा जी। ये अपना काबड़ी गांव का मामला है जी। ये उसका भाई है जी, जिस बंदे को चक्कू मारे है जी, उस बंदे ने आते जैसे गाड़ी में से उतर उस बंदे को चक्कू मारे जी। रवि सनो प्रताप सिंह को है ना चक्कू मार दिया है, जिस विषय में आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। कंप्लेंट लेके जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदेश में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस और सरकार साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए प्रयास कर रही है और प्रदेश के हर जिले में साइबर थाने खोले जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अपराधी नए नए तरीके अपनाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। ताजा मामला यमुनानगर का है, जहां हाईकोर्ट के एक सीनियर जज की प्रोफाइल बनाकर कार्यालय कर्मचारियों से ठगी करने का प्रयास किया गया। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि इस मामले में सारी डिटेल इकट्ठी की जा रही है और जांच कर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट कॉम्प्लेक्स के कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उनके माध्यम से हमें कंप्लेंट प्राप्त की गई थी कि कोई सीनियर जो डिग्निटरीज हैं उनकी फेक प्रोफाइल क्रिएट करके इस प्रकार से उनसे पैसे ठगने का प्रयास किया गया। तो जैसे ही हमारे पास ये कंप्लेंट आई, हमने उस पर मुकदमा दर्ज किया। अब उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स आरोपियों तक पहुंचने की विभिन्न इंटरमीडिएरीज सर्विस प्रोवाइडर्स से हमने हासिल करनी है, उनको किया जा रहा है और उसके बाद आगे नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं करनाल जिले का नागरिक अस्पताल प्रदेश के सबसे बेहतर 3 सरकारी अस्पतालों में शामिल हो गया है। अंबाला में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने चयनित किए गए सभी अस्पतालों के नामों की घोषणा की। मरीजों को बेहतर इलाज देने और सरकारी अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने करनाल जिले के नागरिक अस्पताल को प्रदेश के बेहतरीन अस्पतालों में शामिल किया है। नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर पीयूष ने बताया कि स्टाफ की कमी के बावजूद अस्पताल में मरीजों को अच्छा इलाज दिया जा रहा है और सरकार द्वारा जो भी योजनाएं
और सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। अस्पताल के लिए उनको बेहतर तरीके से मरीजों को दिया जा रहा है। स्टाफ की कार्यकुशलता और बेहतर प्रबंधन के कारण नागरिक अस्पताल को यह उपलब्धि हासिल हुई है। अपने इस फंक्शन में, इस दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा प्रदेश से 3 सर्वोत्तम अस्पतालों को प्राइज देने का निश्चय किया। तो मुझे ये बताते हुए बड़े हर्ष हो रहा कि उन 3 अस्पतालों में जिला नागरिक अस्पताल करनाल भी एक चुना गया और इस तरह से हरियाणा के 3 जो बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें से हमारा नंबर आया है। Honorable Shri Anil Vij ji, Home and Health Minister Haryana, on Doctors' Day function held on 31st July. वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम के भोंडसी गांव में फिटनेस दंगल का आयोजन किया गया। इस दंगल में गुरुग्राम समेत प्रदेश के अलग अलग इलाकों से युवाओं ने अपनी फिटनेस साबित करने के लिए दंगल में भाग लिया और स्थानीय लोगों ने इस दंगल का जमकर लुत्फ उठाया। देखिए, ये जो महादंगल हमारे प्राचीन गांव भोंडसी द्वारा, दादी मंदिर समिति द्वारा और अपने ग्राम के कुछ गणमान्य व्यक्तियों द्वारा आयोजित किया गया है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने दादी मंदिर समिति और जो लोग हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं सबका, जो अतिथि हमारे को आज अपना कीमती समय निकाल कर और जो अपने समय के साथ साथ धन का भी सहयोग इस खेल में उन्होंने दिया। ये जो आयोजन करा है, इससे खेलों को बढ़ावा भी मिलता है और कुश्ती दंगल तो आपको पता है, जैसा कि सभी को ज्ञान है, आज प्राचीन काल से कुश्ती दंगल चलता आ रहा है। मेन हमारा खेल कूद का जो मेन खेल कूद जो करते थे, हमारे पुराणों में भी इसका विवरण है कि मल्लयुद्ध हुआ। 500 रुपए। मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।